नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने लगी है। सरकारी आंकड़ों में हर रोज पिछले दिन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गुरुवार को राज्य भर में कोरोना के 6,133 नए मरीज मिले, जो अब तक एक दिन में मिले पॉजिटिव केसों में सबसे अधिक हैं। ऐसे में आशंका गहराई जा रही है कि सरकार को मजबूरी में पाबंदियां न बढ़ानी पड़ जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरुवार को यह संकेत दिए हैं। सरकार जल्द ही कड़े फैसले ले सकती है। हालांकि बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर किस तरह की सख्ती की जाएगी, इसको लेकर फैसला 17 अप्रैल यानी शनिवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में होने की संभावनाएं हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, कर्फ्यू लगेगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी सरकार और विपक्ष में मतभेद दिख रहे हैं। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार को नाकाम बताते हुए लॉकडाउन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ अन्य दल सख्त पाबंदियों के पक्ष में हैं, न कि लॉकडाउन के। दूसरी ओर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू के विधायक और नेता इन दोनों पर विचार करने की बात कह रहे हैं। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, दो तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं बिहार की सियासत से, और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं बिहार में, क्या लॉकडाउन लगेगा या फिर आंशिक लॉकडाउन लगेगा या फिर कर्फ्यू लगेगा? ना तो सियासी जो हुक्मरान हैं, सत्ता पक्ष वाले हैं, या और ना ही विपक्ष, दोनों ही इस पर सहमत नहीं दिख रहे हैं एक साथ। नहीं, बिल्कुल जो है बिहार में लगातार जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो कल 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना का जो दूसरा लहर है, उससे बिहार काफी परेशान है। कल राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअल होगी और तमाम जो विधानमंडल के दल के जो सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधि जो है कल की बैठक में शामिल होंगे। कल अंतिम फैसला होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी, और ये निर्णय सर्वदलीय होगा। राज्यपाल के बैठक बुलाने का मकसद ही यही है कि कल अंतिम फैसला होगा कि आखिर बिहार में क्या किया जाए। क्योंकि जो अभी तक की जो सरकार की जो काम है, सरकार ने जो एक तरह से सख्ती बरती है, शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलने हैं, इसके बाद कोई दुकान खोलेगा तो उसको कोविड एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में संक्रमित के लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, तो सरकार भी चिंतित है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार बड़ी सख्ती और करने जा रही है। ये वीकेंड सख्ती भी हो सकती है, सप्ताह में कुछ दिन जो है पूर्णतः लॉकडाउन भी रह सकता है, नाइट कर्फ्यू भी लागू हो सकती है। लेकिन सब कुछ निर्भर कल की बैठक पे पड़ेगा, क्योंकि कल की बैठक में जो चर्चाएं होंगी वो अंतिम चर्चाएं होगी। आज अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री फीडबैक भी ले रहे हैं, क्योंकि कल जब बैठकें होगी तो सरकार ने क्या कुछ काम किया है, सरकार कोविड को लेकर क्या काम कर रही है, टीकाकरण को लेकर क्या काम कर रही है, टेस्टिंग को लेकर क्या काम कर रही है, तमाम बिंदुओं पर कल चर्चा होगी और बहस भी होगी। तो इसी की तैयारी को लेकर आज एक आंशिक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और कल जो बड़ी बैठक होगी, राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, सभी दलों के सदस्य मौजूद रहेंगे, उनके प्रतिनिधि रहेंगे और कल अंतिम निर्णय जो है वो हो सकेगा। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में भी सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। अवनीश, दो स्थिति बिहार से इस समय सामने आ रही है। एक तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो सियासतदान है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कोई अपना सुझाव सामने रखने को कहती है तो विपक्ष उस पर राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार और कहने का मतलब पक्ष और विपक्ष, अगर दोनों में मतभेद होगा तो कोरोना जैसी जंग से कैसे जीतेगा बिहार? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकार जो बातें करती है तो विपक्षी दल उनका विरोध भी करते हैं। कल की जो बैठक होगी वो सरकार राज्यपाल बैठक के बाद सभी सदस्यों से राय भी लेंगे। तो कल की जो बैठक होगी उसमें सभी लोगों का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो इसीलिए सरकार ने कोशिश की है कि इस बार की जो चर्चाएं वो सभी दलों का फैसला हो और उस फैसला को लागू किया जाए। क्योंकि अमूमन जब सरकार कुछ फैसला लेती है तो विपक्षी दल उस ड्रामा भी करते हैं, राजनीति। तो इसीलिए अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में दोहरी स्थिति बनी हुई है। क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या आंशिक लॉकडाउन लगेगा,
या फिर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा दिन में? क्या स्थिति बनेगी, इस पर तस्वीर कल साफ होगी। बिहार में सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने बिहार में लॉकडाउन की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि आज बिहार में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अस्पताल में ना बेड है और ना ही ऑक्सीजन है। वर्तमान सरकार ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। पूरे साल अपना पीठ थपथपाते रहते हुए सरकार की गुजरी है। वर्तमान सरकार अपनी नाकामी को छिपाने में लगी हुई है, इसलिए लॉकडाउन लगाना काफी जरूरी हो गया है। बिहार में कोरोना एक तरह से बेकाबू होता जा रहा है। खासकर पटना की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है और ये किसी के समझ से परे है कि पिछले साल जब कोरोना का दंश हम सब ने झेला तो सरकार की तरफ से ये कही जाती थी कि हमारे पास तैयारी का समय नहीं मिला, हमारे पास प्रॉपर इंतजाम नहीं हुए। लेकिन जो गवर्नमेंट पिछले बजट सत्र तक ये कहती थी कि नहीं हमने काबू पा लिया है, हमारा रिकवरी रेट 99% से ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉपर पीपीई किट है, साधन है, ऑक्सीजन है, सारा कुछ क्लेम किया। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से जो स्थिति बनी है खासकर राजधानी पटना में, जहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, श्मशान घाट में जगह नहीं है, तो यह भयावह स्थिति है। बिहार में लॉकडाउन के वक्त मजदूरों की हर संभव मदद की गई और ऐसे में लॉकडाउन में मजदूरों की सहायता देने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है, जो एक साथ बड़े पैमाने पर रुपए देने का काम किया है। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 14,87,000 मजदूरों के खाते में 3-3 हजार रुपए दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों को मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत 10 लाख रुपए उद्योग लगाने के लिए लोन की सुविधा दी गई है। अनस्किल्ड के लिए मनरेगा में 100 दिन रोजगार गारंटी की सुविधा भी सरकार दे रही है। बिहार के बाहर से जो भी श्रमिक अभी यहाँ आ रहे हैं, उनको सबसे पहले तो उनके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। इनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उस नंबर पर वो संपर्क करके अपनी बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 30 तारीख तक एक रोस्टर बना करके 30 अप्रैल तक का सीनियर पदाधिकारी के नेतृत्व में यह टोल फ्री सेंटर अपना काम कर रहा है और जो भी मजदूर यहाँ आ रहे हैं उनका पंचायत से हम लोगों ने मैपिंग भी कराई है। लगभग 9.5 लाख लोगों का एक डेटाबेस भी हम लोगों ने तैयार किया है। जो स्किल्ड लेबर हैं उनको उद्योग विभाग के सौजन्य से हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से उनको यहीं बिहार के अंदर वो रोज़गार अपना कर सकें, उसके लिए 10 लाख रुपए तक का उनको ऋण मुहैया करा रहे हैं, जिसमें 5 लाख उनका अनुदान होगा और 5 लाख 84 आसान किस्तों पर उनको रिटर्न करना है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाने वाले तेज प्रताप का सेलिब्रेशन लॉकडाउन की वजह से फीका पड़ गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिता के खराब स्वास्थ्य से परेशान तेज प्रताप ने इस मौके पर कोई पार्टी नहीं दी। उन्होंने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ केक काटते हुए बेहद सादगी से जन्मदिन मनाया। कोरोना के इस काल में देश भर में जहां रोज होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं शमशान घाटों में शवों को दाखिल करने के लिए जगह की कमी पड़ गई है। इसी को देखते हुए पटना प्रशासन ने 3 और शमशान घाटों को खोलने के आदेश दिए हैं, जिससे मृतकों के परिजनों को शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई दिक्कत न उठानी पड़े। वहीं अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली खराब मशीनों को जल्द ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं। ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागृह हैं वो ख़राब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है।
तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है, हम लोग उसको नज़र रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं हो। हाँ, ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागृह हैं वो ख़राब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है, और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम। औरंगाबाद में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार के जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कोरोना के दौरान आमजदों की मदद के लिए स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष में रोस्टर वाइस कर्मियों की उपस्थिति की जांच की और उनके साथ नियंत्रण कक्ष में संधारित सभी पंजीकियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष गोविंद चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।